नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति औरा में। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी देवउठनी एकादशी को जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। प्राचीन समय में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा सुखी थी, समय पर वर्षा होती थी और चारों ओर समृद्धि थी। राजा स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रत्येक एकादशी का व्रत रखता था। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब खाली हो गए। प्रजा दुखी होकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा ने अपने राजगुरु से उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करें। पूरी प्रजा के साथ भक्तिभाव से प्रार्थना करें, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत रखने की घोषणा कर दी। एकादशी के दिन सभी लोगों ने प्रातः स्नान किया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और पूरे दिन उपवास रखा। संध्या समय राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, आप समस्त संसार के पालनहार हैं। हमारी प्रजा की रक्षा कीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए। भगवान विष्णु राजा की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी रात आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तब से लोगों में यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि जो श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।